पिछले क्लास में हमने सीखा था किस तरह से हम फेच कर सकते हैं सिलेक्ट क्वेरी के माध्यम से। तो इस क्लास में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि इंसर्ट बटन या लिंक जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है इंसर्ट, ये देखिए यहाँ पे लिंक किया हुआ है इंसर्ट फॉर्म डॉट php। तो इस फॉर्म को बनाने की आवश्यकता है, तो इसके लिए मैंने फाइल क्रिएशन किया है इंसर्ट अंडरस्कोर फॉर्म डॉट php। तो मैंने फॉर्म लिया है, इसमें टेबल के अंडर में फॉर्म का नाम मैंने इंसर्ट किया है, इंसर्ट रखा है मेथड पोस्ट। मेथड पोस्ट इसलिए क्योंकि जब हम इसको सबमिट करेंगे इसको, तब यहाँ पे यूआरएल में जो है आप जो है वैल्यू नहीं दिखेगी, ठीक है। और ये सिक्योर भी है और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू भी हम इसमें ले जा सकते हैं। तो मेथड पोस्ट ही गेट भी कभी कभी आवश्यक होती है, पर बेस्ट प्रैक्टिस के पोस्ट मेथड का उपयोग कीजिए। तो इनपुट टाइप क्या होगा, यहाँ पे इनपुट टाइप होगा टेक्स्ट, ठीक है। उसको आप रख लीजिए। अब एक बार डेटाबेस को चेक कर लीजिए, डेटाबेस में क्या है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम है और कमेंट है। तो हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर आप रिक्वायर्ड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर रिक्वायर्ड ऐसे डाल दीजिए, ये HTML वैलिडेशन हो जाएगा, ठीक है। और इसके पहले आप लिख लीजिए फर्स्ट नेम, ओके। इसको आप कॉपी कर लीजिए और उसके नीचे फिर से डाल दीजिए आप लास्ट नेम। HTML को आप और अच्छी तरह से बना सकते हैं, डीप का उपयोग कर सकते हैं, पर मेरा यहाँ पर मेन मोटिव है आपको PHP सिखाना। और जितनी HTML की आवश्यकता है, मतलब मिनिमम जितनी आवश्यकता है वो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए अब देखते हैं इंसर्ट फॉर्म क्रिएशन हुआ है कि। यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये देखिए इंसर्ट फॉर्म क्रिएशन हो गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब हमको चाहिए सबमिट बटन, तो यहाँ पर हम एक सबमिट बटन देंगे। इसके लिए हम टाइप जो है सबमिट, ठीक है। इसका एक नाम रख दीजिए सबमिट, ठीक है। तो ये हो गया सबमिट, इसका बंद नहीं हुआ ठीक से। तो एक और चीज़ की आवश्यकता होती है एक्शन। सबमिट होने के बाद ये कहाँ जाएगी, इसको हम दूसरे पेज में ले जाएंगे। एक पेज में मैंने इंसर्ट नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम पेज का नाम लिख देते हैं इंसर्ट अंडरस्कोर क्वेरी डॉट php, ठीक है। ये हो गया। चलिए रिफ्रेश करते हैं, देखिए फिर इसमें सबमिट में क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, क्योंकि मैंने फील्ड को भरा नहीं है, कोई वैल्यू नहीं दिया। ये किस लिए दिखा रहा है, इस पैरामीटर को जो मैंने दिया इसलिए। तो इसको सबमिट करने से पहले इंसर्ट क्वेरी को जो है हम तैयार करेंगे। इसके लिए हम फिर से एक नया फाइल बनाएंगे इंसर्ट क्वेरी करके, ठीक है। चलिए आते हैं, इसी को जो है हम इस तरह से ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। और इसको हम नाम ले देंगे इंसर्ट क्वेरी, ठीक है। इस फाइल को हम खोलेंगे नोटपैड प्लस प्लस के माध्यम से। तो नोटपैड प्लस प्लस के माध्यम से हमने जो है, एक बार इसको खोलते हैं, इंसर्ट क्वेरी इसका नाम है। नोटपैड प्लस प्लस के माध्यम से मैंने इस फाइल को खोला है, लेकिन हमारे यहाँ पे आवश्यकता है इंसर्ट क्वेरी करनी। तो आपने फर्स्ट डॉट php में ऑलरेडी जो है ये फाइल किया हुआ है, तो आपको इसकी फिर से आवश्यकता होगी। तो आप एक और काम कर सकते हैं, एक कॉमन फाइल आप ले सकते हैं। कॉमन फाइल में आप इस कनेक्शन को लिख सकते हैं और इसको यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक और फाइल लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। इसको रीनेम करेंगे, इसको रीनेम करके इसको db बना दीजिए, db.php, ठीक है। कोई db बोल के एक और फाइल है, तो हम जो है इसको दूसरा नाम देंगे, ठीक है। इसको हम दे देते हैं कनेक्ट नाम, ठीक है। तो कनेक्ट नाम की एक और फाइल हो गई और इसको हम नोटपैड प्लस प्लस के माध्यम से खोलते हैं। क्या करते हैं हम यहाँ पर से ये जो कोड है, ठीक है, इसको हम Ctrl X करके इसमें डाल देते हैं। इसको मेक श्योर आप PHP टैग के अंदर डालेंगे। इसको मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको डेटाबेस कनेक्शन का कोड बार बार लिखने की आवश्यकता ना पड़े। तो इसको हम इंक्लूड कैसे करेंगे, इसको हम इंक्लूड करेंगे आप इस तरह से इंक्लूड, और उसके बाद आप फाइल का नाम लिखेंगे connect.php। क्योंकि इसी फोल्डर में है, इसलिए कोई भी इसमें बैकस्लैश देने की किसी प्रकार की कोई फोल्डर नेम के साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इंक्लूड हो गया, ठीक है। इसी चीज़ को हम यहाँ पर भी देंगे, इंसर्ट क्वेरी में भी आप डाल देंगे। तो एक नई चीज़ आपको सीखने को मिली, किस तरह से हम फाइल इंक्लूड कर सकते हैं और रिपीटेशन ऑफ कोड को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंक्लूड connect.php करने का आपको मकसद मालूम जरूर हो गया होगा। क्या मकसद है, ये जो मैंने कनेक्शन डेटाबेस लिखा है, इसको बार बार मैं पूरा न लिख कर के सिर्फ फाइल को इंक्लूड कर दूँ, ठीक है। तो ये काम हो गया।
इसके बाद हमारा काम है इस तरह से इंसर्ट करना। तो एसक्यूएल लिखना है। इंसर्ट हमें कहाँ करना है? इंसर्ट हमें डेटाबेस में करना है। तो अगर आपको क्वेरी नहीं आती है तो बिल्कुल आप चिंता मत करें, आप जाएँ डेटाबेस में, यहाँ पर एक डमी इंसर्ट करिए आप, ठीक है। फर्स्ट नेम में कोई भी एक नाम लीजिए, मेरा नाम लीजिए, लास्ट नेम कोई भी नहीं करिए, ये हो गया, ठीक है। और इसकी चूँकि मैं कमेंट बॉक्स को नहीं लिया इंसर्ट में, इसलिए फिर भी मैं यहाँ पे इंसर्ट जिसको हटाना है हटा सकते हैं आप क्वेरी। गो कीजिए, गो करने के बाद आपको क्वेरी पूरी की पूरी मिल जाएगी। कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, का आधा काम हो गया। आपको अगर क्वेरी याद नहीं है या क्वेरी के सिंटेक्स आप भूल गए हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस की बात है, तो ये बहुत ही सरल उपाय है। ये वैल्यूज़ नल इसीलिए क्योंकि ये प्राइमरी की है, प्राइमरी की ऑटोमेटिक जनरेट होती है, उसको आप चिंता करें। ये सिंटेक्स आप याद रखिएगा, ये वाला इस तरह से। ये वैल्यूज़ जो है डायनेमिक होगी, ठीक है, ठीक है। इस तरह से आप डालेंगे और यहाँ पर आपका क्या होगा, $_ पोस्ट, क्योंकि आपने पोस्ट मेथड का इस्तेमाल किया है, पोस्ट होगा। पोस्ट या रिक्वेस्ट दोनों आप कर सकते हैं और यहाँ से आप नाम ले देंगे। यहाँ पर अपने नाम रखना पड़ेगा, जो नाम आप यहाँ पर देंगे वही नाम आपको वहाँ पे पोस्ट में लिखना पड़ेगा, इस तरह से। फर्स्ट _ नेम, ये हो गया। इसी को कॉपी कर लीजिए, तो यहाँ पर आप डाल दीजिए। इसके साथ आपका नाम हो गया लास्ट _ नेम, ये दोनों मिल गए आपको। तो इसी चीज़ को जो है हम यहाँ पर हमको यहाँ पर फेच करना है। इसको हम कर देते हैं लास्ट _ नेम, ठीक है। ये जो लास्ट में टेस्ट है इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हमारे दो ही फील्ड लिए हुए हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ये आईडी की भी हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है और कमेंट हमने फॉर्म में दिया नहीं है, इसकी कोई पोजीशन नहीं दिया है। ऑटो इंक्रीमेंट है इसलिए आपको यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ का, लेकिन आप बिल्कुल ख्याल रखें। इसके बाद जो है आप जाएंगे $क्वेरी, ठीक है। $क्वेरी आप जिम जाएंगे तो MySQL I क्वेरी करेंगे। MySQL I क्वेरी करने के बाद आपको जो है वो इंस्टेंस देना। ये यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे $ कनेक्शन ये कहाँ से लिया है, ये लिया है यहाँ से। यहाँ पे देखिए कनेक्शन यही इंस्टेंस जो है यहाँ पर बैठेगा। तो हमारी क्वेरी जो है रेडी है, ठीक है। अब जो है मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने यहाँ पर फॉर्म पर, यहाँ पर हम कुछ भी डाल देते हैं रमेश और यहाँ पर हम रमेश कुमार ये जो है लास्ट में डाल देते हैं, सबमिट करते हैं। तो ये डेटाबेस इंसर्ट हो जाता है। मैंने कोई मैसेज नहीं दिया इसलिए नहीं। यहाँ पर अगर आप कोई मैसेज डिस्प्ले करेंगे तो ये मैसेज भी डिस्प्ले करेगा, इको डेटा इंसर्टेड सक्सेस। ये काफ़ी बेसिक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। कई लोग इसमें ये बोल सकते हैं कि आप इस तरह साधारण तरीके से क्यों हो रहे हैं, लेकिन साधारण तरीके से आप अगर नहीं सीखेंगे तो आप कॉम्प्लेक्स में जाएंगे कैसे। तो इसलिए साधारण तरीके से सीखना ज़्यादा आवश्यक है। तो हम डेटाबेस चेक करते हैं कि इंसर्ट हुआ है कि नहीं। जी हाँ, इंसर्ट हो गया, रमेश कुमार ये इंसर्ट हो गया। मेक श्योर जो कमेंट जो फील्ड है उसको आप नल कर दें, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर आप कुछ इंसर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप जो है वो डेटाबेस में जाकर यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल कर देंगे। अगर आप इसको एज डिफाइंड रखेंगे और इंसर्ट करेंगे और कोई वैल्यू आपकी नहीं आ रही है तो आपको एरर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से इंसर्ट हो गया। इंसर्ट के बाद हम चलते हैं जो है अपडेट। तो अपडेट करने के लिए आप यहाँ पर अपडेट नहीं लिख सकते। इंसर्ट के बाद अपडेट आपको हर रो में के साथ साथ लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको आईडी की आवश्यकता होगी। तो ये भी काफ़ी आसान चीज़ है। यहाँ पर एक TD ऐड कर दीजिए, ठीक है। TD ऐड कर दीजिए यहाँ पर और TD को क्लोज कर दीजिए और TD में लिख दीजिए आप अपडेट। और यहाँ पर भी आपको क्या ज़रूरत होगी, यहाँ पर भी आपको href करने की ज़रूरत होगी। href इसीलिए क्योंकि आपको लिंक ले जाना है दूसरे पेज पे। यहाँ पे अपडेट आप किसको कर रहे हैं, पर्टिकुलर रो के वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप करेंगे अपडेट फॉर और इसके साथ आप जो है पैरामीटर्स में, ये देखिए यहाँ पैरामीटर्स में आप क्या भेजेंगे, आईडी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप थोड़ा सा सीख लीजिए। PHP आप यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद फिर आप लिखेंगे इको। इसको आप प्रैक्टिस के साथ साथ जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये चीज़ क्लियर होगा। यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, आपको अन्यथा बार बार एक ही चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से भी एग्जिस्टिंग कोड से भी कॉपी कर सकते हैं। और हमारे जो है आईडी फील्ड का क्या मतलब डेटाबेस में क्या
नाम है, वहाँ पे वैल्यू है, वहाँ पे आईडी ही लिखा गया है। यहाँ पर आप आईडी दे देंगे क्योंकि यहाँ पे आईडी जो है यूनिक है, तो इसीलिए इसको जो है मैंने पैरामीटर के साथ भेज दिया। चलिए अब चलते हैं ब्राउज़र पे, देखते हैं क्या दिखाता है। देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है अपडेट। अपडेट आप यहाँ पे माउस ओवर करें, देखिए आप देखिए यहाँ पर माउस ओवर ID = 1, नीचे आप देखेंगे लेफ्ट साइड में आईडी दिख रहा है आपको, हर एक की आईडी दिख रही है। तो आपको जिस यूनिक आईडी की ज़रूरत होती है, और यह डिज़ाइन जो है थोड़ा सा आपको गड़बड़ दिख रहा है। ये किस लिए दिख रहा है? क्योंकि नीचे 3 TD है और जो है यहाँ पर हमारे केवल 2 TD हैं। तो ऐसा करने के लिए यहाँ पे आप एक TD और ऐड कर दें तो ये समानांतर हो जाएगा TD, और यहाँ पर आप लिख दें इस रो का नाम अपडेट, ठीक है, और इसको आप रिफ्रेश कीजिए। तो ये चला है आपका पूरा, मतलब आप किस तरह से इसको मैनेज करते हैं ये आपके ऊपर है। ये TD को क्लोज नहीं किया इसलिए यहाँ पर एरर दिखा रहा है। देखिए अब ये पूरी तरह से 3 कॉलम हो गए, और ये 3 कॉलम हो गए, और ये इसके रोज हो गए। यहाँ पे अपडेट के नीचे आप अपडेट लेंगे, इसको हम अपडेट करना चाहते हैं, इसको अपडेट करना चाहते हो इस पर क्लिक करेंगे, इसको करना चाहते हो इस पर क्लिक करेंगे, इस पर करना चाहते हो इसको नाम। चलिए हम 4 नंबर को रिकॉर्ड को अपडेट करें, तो अपडेट पे क्लिक करते हैं। पेज नॉट फाउंड बोल रहा है क्योंकि ये पेज हमने क्रिएट नहीं किया। कुछ नहीं, आप चले जाइए डायरेक्ट अपने प्रोग्राम वैल्यू पे चले जाइए, जो प्रोग्राम जो आपके फोल्डर है उस पर चले जाइए। यहाँ से आपने जो फॉर्म ऑलरेडी बनाया है उसी को कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट करने के बाद इसको रीनेम, इसको कॉपी करने के बाद इसको रीनेम कर दीजिए। रीनेम करने के बाद आपको क्या फॉर्म का नाम है? अपडेट अंडरस्कोर फॉर्म, ठीक है। तो ये आपका हो गया अपडेट अंडरस्कोर फॉर्म। अपडेट अंडरस्कोर फॉर्म को जो है आप कुछ यहाँ पर गड़बड़ी हुई थी इसलिए ये जो है अपडेट फॉर्म हो गया। इसको आप फिर खोल लीजिए Notepad++ में, ये देखिए आपका फॉर्म हो गया। अब जो है आपको रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए आपका फॉर्म हो गया, लेकिन ये इंसर्ट जैसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू इको नहीं हो रहा है। तो हमें वैल्यू भी प्रिंट करना है, तो वैल्यू प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से हम जो है इंक्लूड और ये सेलेक्ट क्वेरी, ये दोनों कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पर जो है मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा, क्योंकि मुझे एग्जिस्टिंग वैल्यू को भी प्रिंट करना है। ये चीज़ आपको ख्याल रखना है, एग्जिस्टिंग वैल्यू अगर आप प्रिंट नहीं करेंगे तो यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर होगा वेयर ID, और जो ID आपको URL पैरामीटर्स में मिल रही है वो ID, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? $_post, मैंने कहा था रिक्वेस्ट भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल आप यहाँ पे पोस्ट नहीं होगा क्योंकि ये सबमिट होकर नहीं आ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा? आप गेट भी लिख सकते हैं, या फिर आप क्या लिख सकते हैं? रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, और यहाँ पे आप लिख देंगे स्मॉल में होगा, स्मॉल। यहाँ पे आपको आ गया, और यहाँ पे जो है आपको एक रिजल्ट सेट लेना पड़ेगा, और MySQL फेच एरे में आपको फिर ये क्वेरी को जो है पैरामीटर में डालना पड़ेगा। अभी जो RS है इसी को जो है आपको यहाँ पर ये वैल्यू के रूप में यहाँ पर आप वैल्यू, और जो है PHP यहाँ पे क्लिक कर दीजिए RS, ठीक है। इस चीज़ को आप प्रैक्टिस के साथ साथ जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको जो है इसमें सरलता हो जाएगी। इस तरह से आपने यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट कर दिया, पूरा कर लिया। ये फर्स्ट नेम की वैल्यू प्रिंट हो गई। क्यों किया है आपको मालूम चल रहा है? क्योंकि हमको वैल्यू प्रिंट करना है, हम अपडेट कर रहे हैं, हम इंसर्ट नहीं कर रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग वैल्यू को ही हमें बिल्कुल दिखाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे चला है एग्जिस्टिंग वैल्यू। अब जो है इसको हम अपडेट करेंगे, ये काफ़ी आवश्यक है। आप अपडेट करेंगे इसको, तो आप कहाँ पर अपडेट करेंगे? आप एक और दूसरे पेज पर ले जाकर अपडेट करेंगे। यहाँ पे बस चेंज कर दीजिए आप, ठीक है, अपडेट क्वेरी कर दीजिए, अच्छा, और यहाँ पे सबमिट है, ठीक है। अब जो है आप एक नया पेज बनाएंगे, वहाँ पे आप क्या नाम लिखेंगे? अपडेट क्वेरी। तो आपका ऑलरेडी बना हुआ इंसर्ट क्वेरी, उसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको बार बार जो है एक ही चीज़ को लिखने की आवश्यकता नहीं है। इंसर्ट क्वेरी में कुछ कॉमन चीज़ आपको मिल जाएगी। इंसर्ट की जगह पे यहाँ पे अपडेट लिख दीजिए, ठीक है। ये ऑलरेडी आपका एक और अपडेट क्वेरी का एक पेज बनकर रेडी हो गया। लेकिन यहाँ पर हमें अपडेट करना है। अगर आपको अपडेट करना है, आपको अपडेट क्वेरी नहीं मालूम है, सिंपली आप जाएंगे कहाँ पर? PHP MyAdmin में कोई एक डेटा रो आप लेंगे, ठीक है।
और जो है यहाँ पर आप इसको अपडेट करेंगे। ठीक है, इसको मैं अपडेट करता हूँ, इसका नाम मैंने चेंज करके थोड़ा सा इसको वो कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको मिल गया पूरी वैल्यू अपडेट, इसको पूरा आप लीजिए और यहाँ पर जो है आप ये डबल कोट के अंदर इसको आप डाल दीजिए, ये आपका काम हो गया। और ये जो आप आईडी देख रहे हैं यहाँ पर आपका, यहाँ से इस तरह से लीजिए, इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर ये आईडी के जगह पर यहाँ पे आपका क्या होगा, जो सॉरी यहाँ पर जो है एक सेकेंड, यहाँ पर जो है जो आपका मतलब सबमिट होकर आ रहे हैं, तो सबमिट होकर आपको आईडी लाना पड़ेगा। तो सबमिट होकर आप आईडी कैसे आपको लाना पड़ेगा, सबमिट होकर आईडी लाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है इनपुट टाइप हिडन। ये एक अच्छी नई चीज़ है इनपुट टाइप हिडन। इनपुट टाइप हिडन का मतलब क्या है, वो आपको फॉर्म फिल पर वैल्यू नहीं दिखाएगी। इनपुट टाइप और यहाँ पर आप हिडन लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, और इसका आप नाम रखेंगे आईडी। ठीक है, और वैल्यू क्या होगी आपकी, वैल्यू होगी जो डेटाबेस से आपकी आ रही है, या फिर ये रिक्वेस्ट आईडी भी आप डाल सकते हैं, सबसे इजी। इसको आप यहाँ पर डाल दीजिए, इसी को हमको जो है प्रिंट करना है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके, यहाँ से वैल्यू, तो इस वैल्यू को जो हम सबमिट कर रहे हैं, हिडन क्यों लिया, हिडन इसलिए लिया क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि वो चीज़ यहाँ पे दिखे, हिडन रूप में दिखा। देखिए इसको कंट्रोल ई कीजिए, ये देखिए वैल्यू आपकी 4 यहाँ पे दिखेगी पेज सोर्स में, लेकिन आपको ये फॉर्म में नहीं दिखेगी, विजिबल नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको विजिबल कर देते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। मतलब कोई भी यूज़र इसको चेंज कर सकता है, ये यूज़र को दिखाना, चेंज नहीं भी कर सकता, क्योंकि हम रीड ऑनली कर देंगे तो इसको चेंज नहीं कर पाएगा। लेकिन यह प्रोग्रामिंग के अनुरूप नहीं है, इसलिए इसको जो है हिडन कर देंगे, ताकि यह इस फॉर्म के साथ ही सबमिट हो जाए। सबमिट हो गया, कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे भी हमको रिक्वेस्ट के रूप में ही मिल रहा है। रिक्वेस्ट और पोस्ट दोनों तरीके से हम इसको रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया आईडी, तो यहाँ पर ही आईडी भी मिल गया, माई कनेक्शन, और डेटा अपडेटेड होगा यहाँ पे, क्योंकि मैं अपडेट कर रहा हूँ। तो अब इस चीज़ को भी आपको बदलना है। इस चीज़ को आप कैसे बदल सकते हैं, इसको बदलने के काफ़ी आसान तरीके हैं। आप यहाँ से इसको डॉलर, इसको पोस्ट फर्स्ट नेम, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। देखिए मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे एक ही चीज़ बार बार लिखना ना पड़े। फर्स्ट नेम हो गया, अगर आपको आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं फर्स्ट नेम। सेट यूज़र नेम फर्स्ट नेम, वेयर यूज़र। सेट यूज़र नेम फर्स्ट नेम करने से केवल होगा नहीं, हमें दोनों करना पड़ेगा। कॉमा यहाँ पर हम देंगे। लास्ट नेम को भी हमें अपडेट करने की आवश्यकता है, लास्ट नेम। ठीक है, लास्ट नेम। आप यहाँ पे पूछेंगे कि इसको डॉलर इसको पोस्ट आपने लास्ट नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम क्यों लिखा, कोई दूसरा नाम भी लिख सकते हैं। तो हम बोलेंगे क्यों दूसरा नाम लिखे, क्योंकि यहाँ पर तो फील्ड का नाम फर्स्ट अंडरस्कोर नेम और लास्ट अंडरस्कोर नेम है, इसी को हम सबमिट कर रहे हैं, और तो हम इसी को रिट्रीव करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमें एरर मिलता है या सक्सेस मिलता है। इसको हम चेंज करते हैं, राम को हम कर देते हैं श्याम। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं हिडन फील्ड को हटाने के लिए, श्याम। ठीक है, उसको सबमिट करते हैं, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुल। रिकॉर्ड में जाके चेक करते हैं, ये देखिए राम है। ठीक है, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए श्याम हो गया। तो ये अपडेट और इंसर्ट दोनों काम जो है आपने कर लिया। ठीक है, तो अब जो है आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो डिलीट भी ऐसे ही होगा, आपको इसके बगल में एक कॉलम लेना पड़ेगा डिलीट, और आपको इस तरह से आईडी, जिस तरह से यहाँ से मैं भेज रहा हूँ उस तरह से आईडी भेजना पड़ेगा। एक दूसरे पेज में ले जाकर आपको फॉर्म भी देने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप क्वेरी एग्जीक्यूट करा देंगे। आप डिलीट अंडरस्कोर क्वेरी डॉट PHP पे ले जाएंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे, केवल यहाँ पर लिखेंगे अब डिलीट, एक नया कॉलम लेंगे और यहाँ पर जो है आप जो है उसका लिंक दे देंगे। यहाँ पर जैसे अपलोड फॉर्म डॉट PHP आईडी भेजा है मैं, तो वहाँ पर भेजेगा डिलीट अंडरस्कोर फॉर्म डॉट PHP, और आईडी में ये जो डेटाबेस से आईडी आ रही है उस आईडी को भेज देंगे। और अपडेट अंडरस्कोर क्वेरी डॉट PHP फाइल में हम डायरेक्ट जो है जिस तरह से हम अपडेट किए हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा डिलीट आप चला देंगे। डिलीट क्वेरी की जो अगर आपको
क्वेरी में लिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ से आप किसी एक रो को जो है डिलीट कर लेंगे तो आपको क्वेरी खुद पे खुद मिल जाएगी और वैल्यू को आप डायनेमिकली असाइन कर देंगे। डॉलर पोस्ट के बारे में मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँगा। डॉलर पोस्ट और रिक्वेस्ट की लगभग एक ही रिचीवल होगी। यहाँ पे आप डॉलर पोस्ट लिख रहे हैं, इसको आप डॉलर पोस्ट नहीं कर डॉलर रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डॉलर गेट मत लिखिए। अगर आप इसको डॉलर गेट लिख देते हैं तो ये नहीं आएगा वैल्यू। ये डॉलर गेट तभी आएगा जब URL से आती है, मतलब इस तरह से। अगर आपको कोई वैल्यू यहाँ पर, जैसे मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, सपोज ID इक्वल टू 4 है, तब आप अगर यहाँ पर $_ करेंगे तब ये रिट्रीव करेगा, तब ये रिट्रीव होगी। तो इसके लिए सेफ प्रैक्टिस है, आप डॉलर रिक्वेस्ट कीजिए हर जगह, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैक्सिमम जगह पर आपको काम कर जाएगी। यहाँ पर डॉलर पोस्ट लिखा है, यहाँ पर भी एक आप कर सकते हैं डॉलर रिक्वेस्ट भी डॉलर पोस्ट से जो वैल्यू आई है वो सारे वैल्यू को वो जो है ले लेगी। ठीक है, तो मैं ये कोड जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप ज़रूर मुझसे संपर्क करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको मदद करने की कोशिश करूँगा। आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्यूचर में मैं और भी जो है वीडियोस बनाऊंगा और डालूंगा। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा मैं PHP के कुछ फंक्शंस के बारे में बात करूंगा कि उन फंक्शंस के क्या काम है, क्या आउटपुट है, और इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए भी आपको रेडी करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।